Hello everyone, this is Yuvraj Gurjar and we are discussing projectile motion. So today we'll take up inclined planes. Okay, if a object is projected on an inclined plane, then what will be its range, time of flight, everything we discussed. In fact, all those parameters can be realized in this case as well. Okay, इसमें नया कुछ नहीं है, वही सब यूज होना है. थोड़ी इसमें बेसिकली मैनिपुलेशन बढ़ जाएंगे. ठीक है. So let us see that this is an inclined plane. Inclined to horizontal by let us say angle beta. Okay, and let us say that angle of projection, this is projected like this. So this let us say the velocity of projection is u and the angle of projection is let us say this is alpha. Okay, so देखो अब इसमें क्या होगा, because this is horizontal plane, this is inclined plane. ठीक है. और इसमें जो ये हमने प्रोजेक्ट किया पार्टिकल, दिस इज इन द वर्टिकल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन इज दैट प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द ग्रेटेस्ट थ्रू द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप. दिस इज द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप. ओके, अच्छा ये व्हाट इज द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, ये देख लेते हैं. 3D में भी यूज होगी है, एनालिटिक ज्योमेट्री में भी. ठीक है, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप. देखो मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस टाइप से कुछ होगा ये प्लेन. ठीक है. एंड ये मान लो अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन है, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन. ओके, सो बेसिकली इन दोनों के इंटरसेक्शन की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों प्लेन की, दिस इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन. दिस इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन. Line of intersection is basically line of intersection is that line which lies in both the planes which are intersecting at this line. So अगर इसका नॉर्मल n1 है, इसका n2 वेक्टर है, then the direction of line of intersection will be n1 cross n2 because this is perpendicular to both the normals. Okay, so ये भी क्वेश्चन एनालिटिक ज्योमेट्री में वेक्टर एनालिसिस में होता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ या इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. अ पॉइंट विल बी गिवन, देन डायरेक्शन विल बी बेसिकली परपेंडिकुलर टू नॉर्मल ऑफ दीज टू प्लेन्स. ओके, अच्छा ये जो लाइन ऑफ कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर जो भी लाइंस होंगी, लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, दे आर द लाइंस ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप. दीज आर द लाइंस ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप. ठीक है, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप. ओके, सो लाइन परपेंडिकुलर to the line of intersection of horizontal and inclined plane. Okay, and lying in the inclined plane. Okay, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर लाइन तो ये इसके इधर भी हो सकती है, बट ओनली दोज लाइंस विच आर लाइंग इन दिस इंक्लाइंड प्लेन. ये जो एंगल है ये हमें बीटा गिवन है. द लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन एंड लाइंग इन द इंक्लाइंड प्लेन, दे आर द लाइंस ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप. ओके, सो इस ग्रेटेस्ट स्लोप का इसमें बेसिकली जितने भी मोशन होंगे, जो भी प्रोजेक्टाइल होगा, वो जब ये वर्टिकल प्लेन हो गया, दिस इज द वर्टिकल प्लेन, तो इसमें जैसे ही प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे, वो जो प्लेन है दैट विल कंटेन दिस लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप. ठीक है, अब देखो अब क्या किया जा सकता है. हाँ, अब इस पे देखो नॉर्मल फॉर्मूले होंगे. अब देखो अगर देखा जाए, मान लो यहाँ पे ये दिस इज ओरिजेंटल, सो इसमें इस टाइप से ग्रेविटी वर्क कर रहा होगा. अगर यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ये जो एंगल होगा दिस विल बी बीटा, बिकॉज ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर एंड ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर, दोनों के बीच का एंगल भी वही होगा, बीटा. सो अगर ये g है, सो दिस विल बी g cos बीटा एंड इन दिस डायरेक्शन g sin बीटा. दीज आर द एक्सेलरेशन कंपोनेंट. ठीक है, अब वेलोसिटी की बात करें, ये u है, तो देखो अगर ये टोटल अल्फा है, ये बीटा है, देन दिस एंगल इज ऑफ कोर्स अल्फा माइनस बीटा, दिस वी कैन से. ठीक है, तो अगर इस लाइन के अलोंग देखा जाए, देखो ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसके अलोंग और इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी देखी जाए, तो दिस इज u cos अल्फा माइनस बीटा.
एंड u sin अल्फा माइनस बीटा। आई समझ में आता है। लेट अस से दिस इज पॉइंट P, दिस इज O, देन ये OP इज नथिंग बट रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक, ओके। और मान लो ये जो है ये ग्रेटेस्ट हाइट है यहाँ से, इस प्लेन से, तो यहाँ पे जो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इस प्लेन के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली इस प्लेन के परपेंडिकुलर देयर विल बी नो वेलोसिटी कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए, देखो तो हमारे पास के व्हाट वी कैन से, दिस इज अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये तो एक परपेंडिकुलर लग रहा है, दिस इज नॉट परपेंडिकुलर। ये इस टाइप से प्रोजेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गई यू की डायरेक्शन, दिस इज अल्फा माइनस बीटा। तो अगर इसके परपेंडिकुलर बात करें तो ये वेलोसिटी हो गई u साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, और इसके अलोंग जो वेलोसिटी हो गई वो u कोस अल्फा माइनस बीटा हो गया। ठीक है, और एक्सेलरेशन की बात करें तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमने देखा था कि दिस वाज साइन अल्फा बीटा, एंड इसके जो परपेंडिकुलर है ये g कोस बीटा, क्योंकि इस डायरेक्शन में g था, ये बीटा था, तो g कोस बीटा एंड g साइन बीटा। तो अब देखो, अगर मान लो ये जो है इस टाइप से इसको y एक्सिस ले लिया जाए, ये पार्ट को ओरिजिन ले लिया जाए o, एंड इसको x एक्सिस लिया जाए, देन इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लिखी जाए x डायरेक्शन में क्या होगी। x डायरेक्शन में देखो, ये यहाँ पे मान लो यहाँ पे जाके P पे ये स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, ओके। सो x डायरेक्शन में देखा जाए तो जो ये है P, OP क्या हो जाएगा, OP इज नथिंग बट u कोस अल्फा माइनस बीटा। मान लो ये टाइम जो लग रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट t है, सो t ये हो जाएगी OP, क्योंकि एक्सलेशन, अच्छा एक्सलेशन भी इस डायरेक्शन में माइनस प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो ए देखो इस डायरेक्शन में लग रहा है, मीन्स जो मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट है, सो माइनस, एंड दिस इज g साइन बीटा t स्क्वायर। ओके, सो ये हो गई हमारे पास, लेट अस कॉल दिस x। ऐसे ही y क्या हो जाएगी, y डायरेक्शन में देखा जाए तो u साइन अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, फॉलो जनरल इक्वेशन लिख देते हैं एक बार, ये t है, ये भी सिंपल t है, t माइनस 1/2 g कोस बीटा t स्क्वायर। these will be the equation। अगर इसमें कोई भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो दोज कोऑर्डिनेट्स विल बी गिवन बाय these equations। आई होप ये समझ में आता है। यहाँ से अगर t एलिमिनेट कर दिया जाए विल गेट द ट्रेजेक्टरी। ओके, अब देखो, अब हमें जैसे मान लो इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट देखना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या होगा, जो वी वाई होगा वो जीरो हो जाएगा भाई, जब ये हाईएस्ट ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पे जाएगा यहाँ पे, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं जैसा हमने उसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन पे डिराइव किया था कि जो है वाई डायरेक्शन में जो भी एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर ये होता है। तो अगर वाई डायरेक्शन में अप्लाई की जाए, ये वाई डायरेक्शन में, तो देखो वाई डायरेक्शन में ये पूरा जो सर्कल कंप्लीट हुआ तो इसमें वाई डिस्प्लेसमेंट जीरो हो वाई डायरेक्शन में, एंड वेलोसिटी इज u साइन अल्फा माइनस बीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट लेट अस से t है माइनस 1/2 वर्टिकल मींस पैरेलल टू y एक्सिस जो है वेलोसिटी कंपोनेंट g cos बीटा है t स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से वी कैन गेट द t। ठीक है, सो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट क्या जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज नथिंग बट 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय g cos बीटा। ठीक है, सो दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अप एन इंक्लाइंड प्लेन, a particle is thrown from the base of this inclined plane. So if it hit at a point P, means when it again strike the inclined plane, the time taken is this, which is of course time of flight। अब इस टाइम ऑफ फ्लाइट में जो x डिस्टेंस ट्रेवल की होगी that is our range। so range
range of inclined plane is ये r से डिनोट करेंगे, दिस इज नथिंग बट u जो हमने लिखी x डायरेक्शन में जो भी इक्वेशन लिखी थी हमने, दिस वन, बस इसमें t की जगह टाइम अप्लाइड पुट कर देना है, राइट। सो u cos अल्फा माइनस बीटा t माइनस 1/2 g साइन बीटा टी स्क्वायर, ठीक है। अब t की वैल्यू पुट कर दी जाए, u cos अल्फा माइनस बीटा, t क्या, t is this, that is twice of u square sin alpha minus beta divided by g cos beta minus g sin beta t square, that is 4 times u square sin square alpha minus beta divided by 2 g square cos square beta। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए, सो r इज 2 g स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा, ये तो वी कैन टेक कॉमन, या ये तो इससे कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो गया 2, तो ये हटा दी जाए, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 जी स्क्वायर कोस बीटा, सो जी कोस बीटा से मल्टीप्लाई होगा, 2u स्क्वायर कोस अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू जी कोस बीटा, ठीक है, माइनस माइनस ये है हमारे पास 2 जी साइन बीटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ से व्हाट वी कैन डू, 2u स्क्वायर इज कॉमन, जी स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, और देखो साइन अल्फा माइनस बीटा इज आल्सो कमिंग आउट टू बी कॉमन, ठीक है। सो बेसिकली दिस पार्ट इज गॉन, दिस पार्ट इज गॉन, तो हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे, कोस अल्फा माइनस बीटा जी टाइम्स कोस बीटा, राइट, और ये जी को भी वी कैन कैंसिल, एक जी से थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस दिस इज साइन बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा, दिस इज फॉर्मूला ऑफ कोस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा करेंगे तो दिस इज सिंपली कोस अल्फा डिवाइड बाय जी कोस स्क्वायर बीटा, सो दिस इज द रेंज, आई होप ये समझ में आता है। सो दिस इज द रेंज व्हेन प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम a base from a point from a lower point of an inclined plane up an inclined plane, then this is the range, ठीक है। अच्छा, इसको इस टाइप भी लिखा जा सकता है, 2 times initial velocity in this is y direction and initial velocity, okay, this is not in y direction, u cos alpha, this is in fact in horizontal direction, see यहाँ पे देखो u cos अल्फा क्या होगा, u cos अल्फा, तो ये जो पूरा एंगल है ये अल्फा है, so u cos अल्फा इज इन फैक्ट वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। u sin अल्फा माइनस बीटा इज अलोंग द y डायरेक्शन, so उस टाइप से वी कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट। सो दिस इज व्हाट द रेंज इज, ठीक है। सो दिस इज रेंज। अब अच्छा, इसी में टाइम ऑफ फ्लाइट भी हमने देख लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय g cos बीटा, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। सो दिस इज रेंज, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मैक्सिमम रेंज की बात करें तो मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज क्या होगी, इसको मैक्सिमाइज करना है, देखो g इज कांस्टेंट, बीटा इज इन फैक्ट एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन, सो दिस इज ऑफ कोर्स कांस्टेंट, ओके। सो हमारे पास लेट अस से कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी है दिस इज आल्सो कांस्टेंट, ओनली प्रोजेक्शन जो है, प्रोजेक्शन है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। इफ ए पार्टिकल इज थ्रोन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विद वेलोसिटी u in various direction, then
what is the value of that alpha, the projection angle, so that we realize maximum range up on inclined plane. ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो r इज इक्वल टू 2u² डिवाइड बाई जी कोस स्क्वायर बीटा। इस 2 को इससे क्लब कर दिया जाए तो ये हमारे पास ये क्या हो गया, 2 साइन एल्फा माइनस बीटा कोस एल्फा। इसको वी कैन राइट साइन a प्लस बी दैट इज माइनस बीटा ना, that is 2 alpha minus beta minus plus sin this minus this, so minus beta, so this is sin 2 alpha minus beta minus sin beta, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट यूज किया, 2 sin a cos b is nothing but sin a plus b plus sin a minus b, ये फॉर्मूला यूज किया हमने। ठीक है, सो इसको व्हाट वी कैन राइट, ये 2 टाइम्स या ये जो टर्म है u स्क्वायर इज देयर, 2 sin alpha minus beta cos alpha can be written as sin 2 alpha minus beta minus sin beta। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। नाउ अब देखो r को मैक्सिमाइज करना है हमें, ये सब कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है गिवन प्रोजेक्शन वेलोसिटी, इनफैक्ट दिस इज कांस्टेंट, तो अगर ये मैक्सिमम हो जाएगा तो r मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज मैक्सिमम व्हेन sin 2 alpha minus beta is 1, और इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज sin पाई बाई 2, इसका मतलब हो गया कि 2 alpha minus beta is पाई बाई 2, और यहाँ से वी कैन से दैट alpha is पाई बाई 4 plus beta by 2, so this is the angle of projection we need so that the projectile basically covers maximum range up on an inclined plane। ठीक है, और इसको देखो ऐसा भी लिख सकते हैं, एल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस एल्फा, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, राइट, क्योंकि दिस इज नथिंग बट 2 एल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। ठीक है, सो आर मैक्सिमम क्या होगी, यू स्क्वायर जी कोस स्क्वायर बीटा, ये हो गया 1 माइनस साइन बीटा, और इसको वी कैन राइट यू स्क्वायर बाई जी 1 माइनस साइन बीटा, कोस स्क्वायर बीटा को वी कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, so this is u square by g 1 minus sin beta, this is a square minus b square, so 1 minus sin beta and 1 plus sin beta। ठीक है, अच्छा वी आर एज्यूमिंग दैट दिस बीटा इज नॉट पाई बाई 2, ऑफ कोर्स बीटा पाई बाई 2 हुआ तो मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, वर्टिकल हो जाएगा प्लेन, तो इससे हो गया ये कैंसिल, सो दिस इज u स्क्वायर बाई जी 1 प्लस sin बीटा, so this is the maximum range of an inclined plane। आई होप ये समझ में आता है। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट दैट टाइम इज ओके, सो दिस इज मैक्सिमम रेंज अप एन inclined plane, and angle of projection at that time is angle of projection, of course this angle of projection is being measured from the horizontal plane, this basically alpha, this is nothing but pi by 4 plus beta by 2, right, so ये है बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ये। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज जो आई, एक चीज इसको ऐसा बोल सकते हैं, इस टाइप पूछा जा सकता है कि शो दैट ये जो इंक्लाइंड प्लेन है हमारे पास किया, यस देखो ये दिस एंगल इज अल्फा माइनस बीटा, और ये जो वर्टिकल है मान लो ये वाई एक्सिस है हमारे पास, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, सो ये यहाँ से यहाँ तक अल्फा है, सो दिस एंगल इज ऑफ कोर्स पाई बाई 2 माइनस अल्फा। ठीक है भाई, ये जो एंगल है दिस इज पाई बाई 2 माइनस अल्फा, और ये जो एंगल है इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से यहाँ तक दिस इज अल्फा माइनस बीटा, बट व्हेन दिस रेंज इज मैक्सिमम अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस अल्फा। इसका मतलब व्हेन रेंज इज मैक्सिमम तब क्या होगा कि जो the direction of projection will bisect the direction of OP and OI। okay, so जो vertical plane और along the plane जो direction होगी those will be bisected by the direction of projection in case of maximum range of an inclined plane। ठीक है, so ये अगर प्रूव करवाए तो then we have to show that alpha minus beta is equals to pi by 2 minus alpha, सिंपल कॉन्सेप्ट है।
अब देखो ये तो हो गया कि जब इंक्लाइंड जो प्लेन है उसमें वी आर थ्रोइंग अप एन इंक्लाइंड प्लेन, व्हाट इफ वी आर थ्रोइंग द प्रोजेक्टिंग द पार्टिकल डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, अगर मान लो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हमारा बीटा से इंक्लाइंड प्लेन है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग दैट वी आर थ्रोइंग द पार्टिकल और प्रोजेक्टिंग द पार्टिकल दिस वे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, देखो जो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या आया था, 2u साइन एल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई जी कोस बीटा, और रेंज हमारे पास आ गई थी 2u स्क्वायर साइन एल्फा माइनस बीटा कोस एल्फा डिवाइड बाई जी कोस स्क्वायर बीटा। ठीक है, और आर जो मैक्सिमम आई थी हमारे पास दैट वाज यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी 1 प्लस साइन बीटा, ये आई थी। ठीक है, तो जब देखो ये जब रिवर्स हो जाएगा, जब ओके डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्शन डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, तो इस केस में क्या होगा, देयर विल बी ओनली वन चेंज, दिस बीटा विल बी रिप्लेस बाय माइनस बीटा, बीटा विल बी रिप्लेस बाय माइनस बीटा। तो यहाँ हो गया प्लस या माइनस बीटा से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोस माइनस बीटा इज कोस बीटा एनीवे, यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्योंकि साइन माइनस बीटा इज। ठीक है, सो ये हो जाएगा दीज आर द टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज एंड मैक्सिमम रेंज व्हेन प्रोजेक्शन इज डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, ये सब भी ड्राइव किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई सा भी ड्राइव करके देख सकते हैं, जैसे ये देखना है, मान लो ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, अच्छा यहाँ पे ये जो एल्फा है दिस इज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एंगल, तो ये बीटा है, तो दिस इज आल्सो बीटा, सो ऑफ कोर्स ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। जैसे अगर ये u है तो ये जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या होगी, u कोस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और इसके वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, u साइन अल्फा प्लस बीटा, और ये तो ये g है, दिस इज बीटा, तो दिस विल बी g कोस बीटा एंड दिस विल बी g साइन बीटा। तो अगर जैसे ये t देखा जाए टाइम ऑफ फ्लाइट तो क्या आएगा, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, जीरो इक्वल्स टू u साइन एल्फा प्लस बीटा t माइनस, क्योंकि ये 1/2 जी कोस बीटा टी स्क्वायर, तो यहाँ से अगर एलिमिनेट करेंगे विल गेट दिस। ओके, सो सारे पैरामीटर इस टाइप से डिराइव किए जा सकते हैं। आई होप समझ में आता है। सो इट्स इजी टॉपिक इनफैक्ट। अब देखो इस पे क्वेश्चन भी आसान ही है वैसे। ठीक है, इसमें जैसे ऐसा पूछ लिया जाए क्वेश्चन, इफ R1 and R2 are maximum ranges up and down an inclined plane, ठीक है, with same velocity of projection, then show that df over d alpha is equals to 0 where f equals to 1 by r1 plus 1 by r2। मान लो ये क्वेश्चन है, तो देखो अब इसमें ये हमें नहीं दिया कि r1 अप है या r2 अप डाउन है, कौन सा डाउन है। तो वी नो दैट अगर प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेन होता है तो जो रेंज आती है मैक्सिमम वो g दैट इज u स्क्वायर डिवाइड बाई g 1 प्लस साइन बीटा आती है, राइट। और जब डाउन करते हैं तो ये आती है यू स्क्वायर जी 1 माइनस साइन बीटा। मान लो इसमें इट इज गिवन दैट r1 इज ग्रेटर देन r2। ठीक है, तो देखो इसमें ऑफ कोर्स जब डाउन द प्लेन थ्रो करेंगे तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल होगी, डाउन द प्लेन थ्रो करेंगे तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल होगी, सो दिस विल बी द डाउन द प्लेन, सो दिस हैज टू बी r1 एंड दिस हैज टू बी r2। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस साइन बीटा विल बी लेस देन 1 प्लस साइन बीटा ऑफ कोर्स। ठीक है, 1 माइनस साइन बीटा विल बी लेस देन 1 प्लस साइन बीटा, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। अब देखो, अब इसमें देखो अगर 1 बाई r1 प्लस 1 बाई r2 कैसा है तो क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएंगे, g बाई यू स्क्वायर दोनों में आ गया कॉमन, इनको ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा 2।
so this is 2z by u square. अच्छा this then show that सेम वेलोसिटी, हाँ यहाँ पे जो एल्फा है, एल्फा इज इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन जिसको हम लोग बीटा बोल रहे थे, ओके चलो बिन बीटा, ठीक। तो देखो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन, सो वी कैन से दैट दिस इज एफ, सो वी कैन से दैट डी एफ ओवर डी एल्फा इज 0, हैंस प्रूफ, ठीक है, आसान है। अच्छा इस टाइप भी क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप पूछ सकता है कि जो है ऐसे बोल दिया क्वेश्चन की रेंज डाउन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन is thrice that of up the plane, ठीक है, that of range up the plane, then find inclination of the plane। तो आसान है, इसी को इसमें क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, रेंज डाउन द इंक्लाइंड प्लेन दैट इज जी यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी 1 माइनस साइन बीटा, दिस इज 3 टाइम्स u square by g 1 plus sin beta, this is the range, maximum range of inclined plane, this is maximum of course, ठीक है, क्वेश्चंस में this is the maximum range, ओके, हाँ मैक्सिमम रेंज, ठीक है। तो यहाँ से we can simplify this, this is very easy, right, this can be written as 1 minus sin beta is equals to 1 plus sin beta by 3, और यहाँ से we can say that 2/3 is equals to, अगर ये इधर आएगा तो 2/3 है, राइट, and this is 4 by 3 sin beta, or we can say that sin beta is in fact 1 by 2, so beta is pi by 6, so the inclination will be pi by 6, I hope ये समझ में आता है, ठीक है, okay, okay, let us try this question, a particle is projected with velocity u, strikes at an angle pi by 4 to an inclined plane of angle beta which passes through the point of projection. If vertical height of the point is struck above the point of projection is h, find value of hg tan beta divided by u square 1 plus tan beta, okay, so let us try this, जो भी डिस्कस किया हमने उन्हीं सब का यूज है, ठीक है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, बीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है, यहाँ से पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एंड इट इज स्ट्रक एट ए पॉइंट, लेट अस से दिस इज पॉइंट पी, इस पॉइंट की हाइट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज h, ठीक है, इफ दिस इज 90, अगर ये h है तो ये o मान लो, सो OP क्या हो जाएगी, इफ साइन बीटा लिखा जाए तो साइन बीटा क्या होगा, h डिवाइड बाई OP, सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से दैट OP इज h कोसेक बीटा, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये ओरिजिन है लेट अस से, तो ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, h, अच्छा ये डिस्टेंस वी डोंट नो, वैसे दिस विल बी h कोट बीटा कोमा h, ऐसा बोल सकते हैं, वैसे इसका यूज होना नहीं है, वैसे OP वी नो दिस इज नथिंग बट द रेंज ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। अब देखो अगर इसमें मान लो ये है u वेलोसिटी है, यहाँ से प्रोजेक्ट किया है इसने, लेट अस से ये एंगल थीटा बोल देते हैं, जो अल्फा माइनस बीटा था उसको वी कैन राइट थीटा इज वेट, ठीक है। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो अगर ये u है तो इस डायरेक्शन में u cos थीटा होगा और इस डायरेक्शन में u sin थीटा होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो है दिस इज g, सो ये एंगल भी बीटा हो जाएगा, सो दिस विल बी g cos बीटा एंड दिस विल बी g sin बीटा, ठीक है। तो देखो नाउ व्हाट वी कैन से, let us say this is x direction, this is y direction, okay, so this is x and this is y। अब अगर
अच्छा दिस इज गिवन कि ये जो स्ट्राइक कर रहा है यहाँ पे लेट अस से वेलोसिटी v है, तो ये पाई बाई 4 पे स्ट्राइक कर रहा है, मीन्स ये जो एंगल है दिस एंगल इज पाई बाई 4, दिस इज पाई बाई 4। ठीक है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी v cos पाई बाई 4, एंड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगी v sin पाई बाई 4। ठीक है, दैट इज नथिंग बट v बाई रूट 2 एंड दिस इज ऑल्सो v बाई रूट 2। भाई ये प्लेन है, ऐसे स्ट्राइक कर रहा है पाई बाई 4 एंगल पे, अगर ये वेलोसिटी v है तो अलोंग दिस प्लेन दिस विल बी v बाई रूट 2 cos पाई बाई 4 एंड दिस इज ऑल्सो v बाई रूट 2। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी वी नो, फाइनल ऑल्सो वी नो। ठीक है, बेसिकली वी हैव एज्यूम्ड बिकॉज वी हैव टू यूटिलाइज दिस डायरेक्शन जो उसने पाई बाई 4 दी है। अब देखो अगर x डायरेक्शन में इक्वेशन लिखी जाए वेलोसिटी की v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, दिस इज द इक्वेशन। तो देखो v क्या है x डायरेक्शन में, दैट इज v बाई रूट 2 एंड u इज u cos थीटा, एक्सलेशन इज माइनस g sin बीटा t। अच्छा ये जो t है टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट t और कैपिटल D, दिस विल बी 2u sin अल्फा माइनस बीटा, मींस दिस एंगल दैट इज sin थीटा हियर डिवाइड बाय g cos बीटा, ये होता है। या इसमें y को जीरो करके भी वी कैन गेट दिस। ठीक है, तो इसकी वैल्यू वी कैन पुट, सो दिस इज u cos थीटा माइनस g sin बीटा एंड दिस so 2u sin बीटा sin थीटा डिवाइड बाय g cos बीटा, ऐसा बोल सकते हैं। भाई g sin beta is there, 2u sin theta g cos beta, yeah this is we have just put the value, right? So let us call this equation 1। ऐसे अगर y डायरेक्शन में लिखी जाए तो क्या आएगा v बाई रूट 2, पर बिकॉज ये इस डायरेक्शन में y हमने ये से बोला है y पॉजिटिव है, सो माइनस v बाई रूट 2, दिस इज इक्वल्स टू u sin थीटा प्लस ए टी दैट इज माइनस g cos बीटा t तो वही यही है सेम, 2u sin थीटा डिवाइड बाई g cos बीटा। ठीक है, अब देखो अब इसको क्या किया जा सकता है, दिस इज u sin थीटा माइनस दिस इज 2u sin थीटा, यस। सो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट v बाई रूट 2 इज नथिंग बट u sin थीटा, ये हमारे पास आ गया एक रिलेशनशिप। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन 2। अब y डायरेक्शन में लिखी जाए, अच्छा दिस इज फ्रॉम y डायरेक्शन ओनली। अब इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन कंबाइन कर दी जाए, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो v बाई रूट 2 की जगह वी कैन पुट u sin थीटा दैट इज इक्वल्स टू u cos थीटा माइनस g से हो गया g कैंसर, 2u sin थीटा sin बीटा डिवाइड बाई cos बीटा, ऐसा बोल सकते हैं। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। और u से तो बिकॉज u इज नॉट जीरो सो वी कैन कैंसिल इट आउट, राइट। सो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा माइनस 2 sin थीटा tan बीटा बोल सकते हैं इसको। और अगर थ्रू आउट cos थीटा tan, अच्छा cos थीटा से डिवाइड कर दिया जाए तो दिस इज tan थीटा, दिस इज 1 माइनस 2 tan थीटा tan बीटा, वी आर डिवाइडिंग बाई cos थीटा, राइट। सो दिस इज tan थीटा को ले लिया जाए कॉमन, सो 1 प्लस 2 tan बीटा इज इक्वल्स टू 1, और व्हाट वी कैन से दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 tan बीटा। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन 3। ठीक है, अब देखो अभी हमें जो रेंज है ओपी उसका तो यूज किया ही नहीं है। सो अगर एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस के लिए इक्वेशन लिखी जाए तो ओपी क्या है, दिस इज नथिंग बट एच कोसेक बीटा। भाई ये तो एच तो कोस ओपी इज नथिंग बट एच कोसेक बीटा, ये तो आई हैव डिस्कस। ये तो राइट एंगल ट्राइंगल से वी कैन से दैट
by this length is nothing but h cosec beta, because ये h है, this is beta, so this is h cosec beta. ठीक है. Now so h cosec beta is equals to what? This is u cos theta. ठीक है. या इसमें what we can do, we can directly use that, ऐसे भी we can do, t की वैल्यू करके, उसमें थोड़ा लेंथी जाएगा. ठीक है. So what we can do, we can directly use the third formula. We know that v square is equals to u square plus 2as. तो इसको अगर यूज करेंगे x डायरेक्शन में तो क्या होगा, देखो, v by रूट टू, सो v स्क्वायर बाई टू हो गया, इक्वल्स टू u स्क्वायर, दैट इज u कोस थीटा का स्क्वायर माइनस 2g साइन बीटा, और s मीन्स जो लेंथ, दैट इज h कोसेक बीटा. कोसेक बीटा और साइन बीटा हो गए कैंसिल, सो दिस इज u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2gh. दिस इज v स्क्वायर बाई टू, और v स्क्वायर की वैल्यू वी कैन पुट इन टर्म्स ऑफ u. v बाई रूट टू जो आया था u साइन थीटा आया था, ये तो हमने डिराइव किया था अभी जस्ट. या दिस. ठीक है. तो यहाँ से अगर इसको यूज किया जाए, v by root 2 equals to u sin theta, means this part is u square sin square theta is equals to u square cos square theta minus 2gh, ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है. माइनस 2gh. अब देखो, अगर 2gh को ले जाते हैं इधर, u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है. और दिस इज बेसिकली h ही तो हमें चाहिए, तो h इक्वल्स टू u स्क्वायर बाई 2g. ठीक है. दिस इज कैपिटल h एक्चुअली. ठीक है. स्मॉल h, u स्क्वायर बाई 2g, दिस इज कोस टू थीटा. ठीक है. और वी कैन से दैट h, अच्छा h इज कैपिटल h, ये हमने कैपिटल h बोला हुआ है, सो कैपिटल h इक्वल्स टू u स्क्वायर बाई 2g कोस टू थीटा. देखो वी नो टेन थीटा, सो कोस टू थीटा को टेन के टर्म में लिख सकते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. और टेन थीटा की वैल्यू वी नो, टेन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, ये डिराइव किया था हमने. दिस इज 1 डिवाइड बाई टेन थीटा इज 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 टेन बीटा, ऐसा लिख सकते हैं. और इसको अगर कोट में ले जाएं, देखो कोट बीटा से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दिस इज कोट बीटा प्लस 2, ऐसा बोल सकते हैं. तो देखो h इक्वल्स टू u स्क्वायर बाई 2g 1 माइनस कोट स्क्वायर बीटा डिवाइड बाई कोट बीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर बीटा कोट बीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर. ठीक है. अब देखो, अब क्या किया जाए, h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर डिवाइड बाई 2g. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो दिस इज कोट बीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बीटा, एंड दिस इज कोट बीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर बीटा. सो दिस इज h इक्वल्स टू u स्क्वायर बाई 2g. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, सो दिस इज 4 प्लस 4 कोट बीटा, राइट. कोट स्क्वायर बीटा तो कैंसिल हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 2 कोट स्क्वायर बीटा प्लस 4 कोट बीटा प्लस 4, राइट. ये हो गया. सो यहाँ से एक 2 को तो वी कैन कैंसिल आउट, सो h इक्वल्स टू u स्क्वायर बाई, अच्छा एक 2 यहाँ से एक 2 यहाँ से, सो 4 ही कैंसिल हो जाएगा. 1 प्लस कोट बीटा डिवाइड बाई कोट स्क्वायर बीटा प्लस 2 कोट बीटा
+2। ओके, अब इसमें देखो GH/U², 1 + कोट बीटा, अगर इसको इधर ले जाया जाए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/कोट² बीटा +2 कोट बीटा +2। ठीक है, यही हमें पूछा है। इसको वी कैन रीअरेंज GH/U², 1 + tan बीटा एंड tan बीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू दिस 1/कोट² बीटा +2 कोट बीटा +2। ठीक है, आई होप समझ में आता है।